जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का जीके पाठशाला में। आज हम लोग बात करने वाले हैं अपने फ्री बैच के बारे में, जो कौन सा रहने वाला है। बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए पूरा का पूरा निःशुल्क बैच यूट्यूब पर लॉन्च होने वाला है आज। जैसा कि आपने देखा होगा, हर एक टीआरई के बाद पेपर के पैटर्न में परिवर्तन देखने को मिलता है। उसी प्रकार से ये नए पैटर्न पे आपको पूरा का पूरा बैच देखने को मिलने वाला है। तो आप बिल्कुल ना परेशान होइए। आपका टीआरई थर्ड का पेपर कुछ लोगों का अच्छा गया होगा, कुछ लोग का थोड़ा खराब हुआ होगा और कुछ लोगों का ज़्यादा खराब हुआ होगा। तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। आपके लिए टीआरई 4 आने वाला है पेपर, तो उसकी टेंशन लीजिए, आप उसकी तैयारी शुरू कर दीजिए। आपके अच्छे नंबर हों तो भी आप तैयारी कीजिए, अगर आपके थोड़े से खराब नंबर हों तो भी तैयारी निरंतर करते रहिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो देखिए इस बैच में क्या क्या रहने वाला है। इस बैच में एनसीईआरटी की पूरी बुकें कराई जाएंगी, एनसीईआरटी पूरी की पूरी कवर करी जाएगी और एससीईआरटी के साथ, एनसीईआरटी और एससीईआरटी के साथ पूरा हम लेके चलेंगे सिलेबस को। और आप विश्वास मानिए, अगर आप ये वाला बैच पूरा कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आप टीआरई 4 में जरूर सफल होंगे। चलिए देख लेते हैं अब की बार हमारे साथ। अगर अब की बार हमारे साथ आप क्या है पूरा का पूरा बैच कवर करेंगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। क्योंकि इस बैच की मेन खासियत देखिए, टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 जिस प्रकार से क्वेश्चनों में वेरिएशन देखने को मिला है, उस प्रकार से हम पूरा का पूरा बैच डिज़ाइन करेंगे, उसको उसी प्रकार से पढ़ाने वाले हैं। और चलिए देख लेते हैं आगे क्या क्या खास रहने वाला है। पूरा का पूरा बैच रहने वाला है ये टीआरई 4 का, और 3 से 4 महीने हैं हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से सिलेबस को ख़त्म करेंगे। और सबसे पहले आपको पता तो होना चाहिए कि टीआरई थर्ड में कहाँ से क्वेश्चन आए हैं, ज़्यादा कहाँ कहाँ से क्वेश्चन लिए गए हैं। तो पहले हम लोग उसको देखते हैं। देखिए मैथ की अगर क्वेश्चन की बात कर लेंगे तो 10 क्वेश्चन करीब मैथ से आए हैं। रीजनिंग की बात कर लेंगे तो 10 क्वेश्चन रीजनिंग के थे। हिस्ट्री की बात कर लेंगे तो 10 क्वेश्चन हिस्ट्री से थे, वो भी इंडियन नेशनल मूवमेंट से 15 क्वेश्चन। और उसके बाद ज्योग्राफी से बात कर लेंगे 16 क्वेश्चन थे। पॉलिटी से बात कर लेंगे 10 क्वेश्चन थे। साइंस से बात कर लेंगे 15 क्वेश्चन थे। ईवीएस से बात करें, ईवीएस मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 क्वेश्चन आए थे ईवीएस से, जिसमें ज्योग्राफी और ईवीएस को मिक्स करके पूछता है। और करंट अफेयर से 15 क्वेश्चन, और बिहार स्पेशल से 10 क्वेश्चन, और बिहार करंट से 5 क्वेश्चन। तो ये पूरा टीआरई थर्ड में पूछा गया। इसी के आधार पर मैं आपको टीआरई 4 में पूरा का पूरा बैच निःशुल्क कराने वाला हूँ। चलिए 120 नंबर में पूरा का पूरा ये टीआरई थर्ड का पूरा सिलेबस मैंने बता दिया, कहाँ से क्या क्या कितने क्वेश्चन आते हैं। इस हिसाब से मैं आपको पूरा का पूरा बैच तैयार करवाने वाला हूँ। चलिए आगे देख लेते हैं। अब बात कर लें टीआरई 4 की तैयारी करने से पहले क्या हमको सबसे पहले पता होना चाहिए कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। तो देख लेते हैं एक एक करके। पहले सब्जेक्ट की बात कर लेंगे तो ये पहला सब्जेक्ट है इंडियन नेशनल मूवमेंट। इंडियन नेशनल मूवमेंट पहला सब्जेक्ट क्या है, इंडियन नेशनल मूवमेंट। ये क्या है, इतिहास का है, आधुनिक भारत इसे बोला जाता है, आधुनिक भारत। दूसरा है जियोग्राफी, दूसरा क्या है, जियोग्राफी है। तीसरा है साइंस, तीसरा क्या है, साइंस है। चौथा जो हमारा सब्जेक्ट रहने वाला इन्वायरमेंट, पर्यावरण। और पांचवें की बात करेंगे पॉलिटी, अर्थव्यवस्था, राज्य व्यवस्था। और बिहार स्पेशल, बिहार स्पेशल, ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा। ये सारे विषय एक आप क्या है एक नोट्स बना लीजिए आप, जिसमें ये सिलेबस लिख लीजिए सबसे ऊपर, और सिलेबस रोजाना देखिए कि कहाँ से क्या क्या पूछा जा रहा है। अगर आप ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से आपको पेपर निकालने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि 3 से 4 महीने हैं और मैं आपको इतना शॉर्ट में कराने वाला हूँ, इतना अच्छा क्रीम क्रीम निकाल के देने वाला हूँ। आप भरोसा कीजिए, निश्चित रूप से आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप क्लासें करके देखिएगा, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। फिर रीजनिंग की बात कर लें, अगला क्या है, रीजनिंग है। रीजनिंग के बाद मैथ है, मैथ के बाद करंट अफेयर्स है, फिर बिहार करंट अफेयर्स है। ये आपके सब्जेक्ट हो गए, करीब 10 से 11 सब्जेक्ट रहते हैं पीआरटी में, जो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। अगर इतना आप कवर कर लेते तो निश्चित रूप से आप एक सीट कंफर्म कर लेंगे। तो चलिए हम आपको किस तरीके से पढ़ाने वाले हैं। जैसे देख लीजिए हिस्ट्री का अगर बात करें क्या सिलेबस रहने वाला है। जैसे ही मैं क्या है एक एक क्लास लेकर आऊँगा, जैसे इंडियन नेशनल मूवमेंट मतलब आधुनिक भारत, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास। तो फर्स्ट क्लास में मैं पूरे सिलेबस के बारे में बात करूंगा, फिर सेकंड क्लास से मैं कराना एक एक टॉपिक पकड़ के कराना चालू कर दूंगा। जैसे बिहार स्पेशल, तो बिहार स्पेशल में हम देखेंगे कि क्या क्या पढ़ने वाले हैं। फिर उसके बाद हम क्या है एक एक क्लास आपको कराकर पूरा खत्म करने वाले हैं। ऐसे ही ज्योग्राफी में हो गया, ऐसे ही हिस्ट्री में हो गया, ऐसे पॉलिटी में हो गया, सारे के सारे ऐसे ही कवर करने वाले हैं। चलिए थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम क्या है इस वीडियो को समाप्त करने वाले हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आपको शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि जैसे मैं आपके लिए एक एक वीडियो लेकर आऊँगा, आपको देखना इतना इंटरेस्ट आएगा, इतना बढ़िया पढ़ाने वाला हूँ, मज़ा आ जाएगी आपको। और 3 से 4 महीने में, 3 महीने में करीब आपका पूरा सिलेबस खत्म कर दूंगा। चलिए बात कर लेते हैं। जैसे इसमें क्या आता है, पहला कांग्रेस हो गया, जैसे कांग्रेस के अधिवेशन हो गया, बंगाल विभाजन हो गया, स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन हो गया, सूरत विभाजन हो गया, मार्ले मिंटो सुधार हो गया, दिल्ली दरबार हो गया, होम रूल लीग हो गया, नखलऊ
अधिवेशन हो गया, रॉलेट एक्ट हो गया, जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया, मैनचेम्यू फोर्ड अधिनियम हो गया, ये सब क्या सिलेबस है। और सिलेबस में जैसे ही हर एक विषय की पहली क्लास लगाऊंगा तो वो उसमें सिलेबस डिस्कस करूंगा और कुछ उसके बारे में बताऊंगा। चलिए अगला देखिए, जैसे चंपारण आंदोलन हो गया, खेड़ा आंदोलन हो गया, अहमदाबाद मिल मजदूर हो गया, असहयोग आंदोलन हो गया, सबने अवज्ञा आंदोलन हो गया, भारत छोड़ो आंदोलन हो गया, सत्यशोधक समाज हो गया, ब्रह्म समाज हो गया, पुण्य सामाजिक सभा हो गई, आर्य समाज हो गया, थियोसोफिकल सोसाइटी हो गई। ये सब क्या सिलेबस है, इतना आपको पढ़ना है। ये आप नोट कर लीजिए एक जगह, क्योंकि अगर आप नोट किए होंगे ना तो एक एक टॉपिक बाय टॉपिक मैं कराने वाला हूँ, आपका पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। अगला है रामकृष्ण मिशन हो गया, प्रार्थना समाज हो गया, प्रमुख पत्र पत्र एवं पत्रिकाएं हो गई, बिहार से जुड़े हुए किसान आंदोलन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं आपको क्या कराने में, किसान की कृषि कराने वाला हूँ। बिहार की कृषि हो गया, जैसे बिहार की जनगणना हो गई, बिहार का भौगोलिक क्षेत्रफल हो गया, और बिहार में कौन कौन सी फसलें उगाई जाती हैं तो उसके बारे में, और बिहार की प्रमुख विद्रोह कराने वाला हूँ, जनजाति विद्रोह, किसान विद्रोह, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हर बार पूछे जाते, जैसे संथाल आंदोलन हो गया, संथाल हो गया, खेड़ा आंदोलन हो गया, संथाल आंदोलन हो गया, नील आंदोलन हो गया, और मुंडा मुंडा आंदोलन हो गया, खरवार आंदोलन हो गया। ये सारे आंदोलन जैसे जैसे हो गया, संथाल आंदोलन हो गया, बिरसा मुंडा आंदोलन हो गया, बिहार के किसान आंदोलन हो गया, सहजानंद स्वामी के बारे में, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन, तेभागा आंदोलन हो गया, एका आंदोलन भी कराऊंगा, पागलपंथी आंदोलन हो गया, अरवी पूनम आंदोलन हो गया, ये सारे आंदोलन कराने वाला हूँ। मेवाड़ भील आंदोलन हो गया, जैसे अगला क्या है, नील आंदोलन हो गया, मुंगेर किसान सभा गठन हो गया, मालाबार विद्रोह हो गया, बारदौली सत्याग्रह। ये क्या है, पूरा का पूरा आधुनिक भारत का सिलेबस है। उसके बाद जियोग्राफी के बारे में बात कर लें। इतने अगर आप टॉपिक कवर कर लेते हैं तो निश्चित रूप से एक भी आपका प्रश्न नहीं छूटने वाला, क्योंकि मैंने जितने भी फर्स्ट टीआरई हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, सबके पेपर में देखा क्या क्या पूछा गया है, वही मैं इंपॉर्टेंट चीज़ आपको एक एक चैप्टर में खत्म करवाने वाला। बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है आपको। और क्या रहेगा इसका आधार, खत्म कहाँ से कराऊंगा, NCERT क्लास फिफ्थ से लेकर 10th तक, 5th से लेकर 10th तक हम लोग चलेंगे और मेन चैप्टर लेंगे। ये नहीं सब पूरी NCERT जहाँ से पूछा जाता है, जैसे कर्तन दहन प्रणाली, इसमें भी ज्योग्राफी में आपको कर्तन दहन प्रणाली, स्थानिक कृषि के बारे में बताएंगे, कहाँ पर झुम कृषि होती है, कहाँ पे खिल होती है कृषि, ये मिल्पा कहाँ होती है, चेना कहाँ होती है, मसूले कहाँ होती है, तो उसके बारे में डिटेल से हम लोग चर्चा करने वाले हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। जैसे साइंस के बारे में हो गया, साइंस के कुछ चैप्टर हो गए, जैसे ये इंपॉर्टेंट हो गए, ये वाले चैप्टर हो गए पूरे के पूरे, ये हो गए फिजिक्स में, ये हो गया बायोलॉजी में हो गया, और रसायन विज्ञान में, बस इतने चैप्टर करने, ज़्यादा नहीं करने हैं। और उसके बाद ये पॉलिटी वाला सेक्शन आ गया आपका, इतने 14-15 टॉपिक हैं। अगर ये आप कवर कर लेते तो निश्चित रूप से पूरा का पूरा कवर हो जाएगा। और ऐसे मैथ में है, पूरा का पूरा मैंने निकाल लिया है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड टीआरई में क्या क्या पूछा गया। आपको मेहनत करने की नहीं जरूरत है, आप बस क्या है ये टॉपिक लिख लीजिए और रोजाना क्लास कीजिए, निश्चित रूप से आपका पेपर जरूर निकलेगा, बहुत ही अच्छे नंबरों से निकलेगा। चलिए और आगे देख लेते हैं। ये रीजनिंग का है और ये पर्यावरण का। बस आप अगर इतना ही सिलेबस पूरा कर लेंगे हमारे साथ, और बाकी के धीरे धीरे आपकी एक एक करके क्लास आएगी। सबसे पहले मैं बिहार स्पेशल और आधुनिक भारत आपको कराने वाला हूँ। एक एक करके क्लास आती रहेगी धीरे धीरे, जैसे जैसे एक एक करके सब्जेक्ट खत्म होता रहेगा वैसे वैसे मैं क्लास को बढ़ाता जाऊंगा। और पूरा का पूरा फ्री है, और इसका मैं टेलीग्राम चैनल भी बनाने वाला हूं, तो वहीं पर आप जुड़ के इसका PDF भी आपको मिल जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे। और ज़्यादा से ज़्यादा आप कमेंट कीजिए कि आपको कौन कौन से टॉपिक पे चाहिए वीडियो, मैं सारा वीडियो लेकर आऊँगा। ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को आप शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।